स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से यदि हाफ सेल गिवन है तो उससे जो है इसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके ई नॉट सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका बिहेव जो है एज अ कैथोड एज वेल एज क्या है, एनोड हाफ सेल जैसे रहता है। तो देखिए यहाँ पे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, आपको मालूम है रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए कैथोड के लिए हम लोग राइट करेंगे, देखिए कैथोड के लिए इसके लिए क्या रिएक्शन हो जाएगी, तो H पॉजिटिव इक्वल्स, इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, हाफ H2 गैस। ये आपका क्या हो गया कैथोड के लिए। और एनोड के लिए आपका क्या हो जाएगा, एनोड के लिए आपका हो जाएगा हाफ H2 गिव्स यहाँ पे क्या हो जाएगा H पॉजिटिव इक्वल्स प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये एनोड जैसे बिहेव करेगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, एज ए कैथोड हाफ सेल बिहेव करेगा। दोनों ही केस में इसके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो चाहे आप यहाँ पे कैथोड के लिए जैसे राइट कर रहे हैं तो ई नॉट, कैथोड के लिए जब आप राइट करेंगे तो कैथोड के लिए आप लोग क्या राइट करते हैं, H पॉजिटिव हाफ H2O। तो इसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। और एनोड के लिए भी इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, आपकी 0 है। तो दोनों ही केस में इसकी जो वैल्यू होती है कितनी है, 0 है। अब देखिए इस कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे ये एक ग्लास ट्यूब है, और ये ग्लास ट्यूब है, इसमें हमने एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। प्लैटिनम हम इसलिए यूज करते हैं जो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से प्योर हाइड्रोजन गैस 1 बार पे हम यहाँ इसके अंदर भेजेंगे। तो ये जो यहाँ पे आपको एक स्लिप दिख रहा है, ये क्या है, प्लैटिनम कोटेड है, मतलब ब्लैक कलर से प्लैटिनम कोटेड है। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस आएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी हाइड्रोजन गैस आ रही है उसको कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। जो बची हुई हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे बबल आउट करेंगी, जो बची हुई हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे क्या करेंगी, बबल आउट करेंगी। यहाँ पे जो सोल्यूशन आपको दिख रहा है 1 मोलर क्या है, HCl है। कितना सोल्यूशन है, मतलब इसकी मोलरिटी जो है सोल्यूशन की कितनी है, 1 मोलर है। ये क्या है, आपका एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है। फिर से देखिए ये ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ब्लैक कलर का जो है कोटेड है। तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम पास करते हैं, जो प्योर हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ से पास करेंगे तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने की है। तो ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी इसकी कैपेसिटी हुई। तो बाकी जो हाइड्रोजन गैस बच जाती है तो इस सोल्यूशन से क्या करती है, बबल आउट करती है। तो ये जब बबल आउट करती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या, रिडक्शन भी होता है। तो दोनों रिएक्शन आपको दिख रही हैं कि देखिए रिडक्शन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस में। और एनोड के केस में ऑक्सीडेशन होता है तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव क्या, एक्वस में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या, रिडक्शन भी होता है। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके किसी भी हाफ सेल के ई नॉट की वैल्यू को हम लोग ई सेल की या ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो जो रिएक्शन होती है तो उसके बीच क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। देखिए H2 गैस हमने पास की, किसमें कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव आयंस में। H पॉजिटिव आयन फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2 में। मतलब यहाँ पे एक बार ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या, रिडक्शन भी होता है। इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे जो हम प्रेशर ले रहे हैं 1 बार है, टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं 298 केल्विन जो स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो भी कितना है, 1 मोलर है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी हेल्प से हम कैसे हाफ सेल के ई नॉट सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मेजर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक यूजिंग क्या, सी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये आपका सी ले लिया है, और यहाँ पे क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है आपका। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है। और जो आपका ये है सी, मतलब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये किसका वर्क कर रहा है, एनोड का। अब देखिए इसकी रिएक्शन क्या होगी,
पहले हम इसको राइट करते हैं। तो देखिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम पहले एनोड के लिए राइट कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इस पे पास हुई, हाफ हाइड्रोजन गैस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, इक्वस। ये आपके एनोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, तो कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Zn2 पॉजिटिव इक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा आपका, Zn सॉलिड। अब हम ये जानते हैं कि E नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड माइनस क्या, E एनोड, इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड माइनस क्या, E एनोड। अब देखिए कैथोड आपका कौन सा है, तो कैथोड आपका जिंक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक मतलब Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हम राइट करेंगे, H पॉजिटिव और यहाँ क्या, H2, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 राइट कर सकते हैं। अब देखिए आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो जब हम देखेंगे ये, तो हाइड्रोजन का तो कितना होता है, 0 पॉइंट कितना, 0 होता है वोल्ट, और इसका जो है जब हम इसको एज ए प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 0.0 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, E नॉट Zn2 पॉजिटिव क्या, Zn। तो देखिए अब ये माइनस है, इसका मतलब है कि इसमें माइनस होगा, तो ये 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, तो मतलब हम क्या राइट कर सकते हैं, E नॉट सेल इक्वल टू क्या, E नॉट सेल Zn2 पॉजिटिव क्या, Zn। तो जब हम एज ए प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग बताएगा वो कितना आएगा, माइनस 0 पॉइंट कितना, 76 वोल्ट। तो E नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट, या आप ये राइट कर सकते हैं E नॉट Zn2 पॉजिटिव क्या, Zn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 0.76 कितना वोल्ट। जब आप वोल्ट मीटर में रीडिंग को पढ़ेंगे तो देखेंगे तो कितना वैल्यू आपको मिलेगा, 0 पॉइंट कितना, माइनस 0 पॉइंट कितना, 76। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, किसी भी हाफ सेल इलेक्ट्रोड का, मतलब हाफ सेल यदि गिवन होगा तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड C की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं E नॉट H पॉजिटिव H2 इज ग्रेटर देन क्या, E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn। मतलब ये कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76, तो ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये क्या आप क्या राइट कर सकते हैं कि जो आपका H है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा स्टेबल है रिड्यूस फॉर्म ऑफ क्या, जिंक के कंपेयर में। मींस क्या हुआ कि हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन reduce form of जिंक। मतलब जिंक से इसकी वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि पॉजिटिव है, 0 है, और ये क्या है, माइनस में है, तो हाइड्रोजन जो है मोर स्टेबल है क्या, रिड्यूस फॉर्म ऑफ जिंक के कंपेयर में।